हेलो फ्रेंड्स। छठ पूजा के बारे में मैं जानती तो हूँ, लेकिन कभी उसमें शामिल होने का मुझे अपने होशो-हवास में सौभाग्य नहीं मिल पाया था, क्योंकि हमारे घर में हमारे नहीं होता है। हालांकि मेरी दीदी जो है छठ पूजा करती हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से मैं कभी भी उनके पास जा नहीं पाई। बस अगर छठ के नाम पे कोई याद है मेरे मन में, तो एक धुंधली सी मेरी मुँह बोली बुआ के घर पे बचपन में गई थी, वही याद है। लेकिन आज जब मैंने देखा यहाँ सोसाइटी में अपनी छठ पूजा को, तो देखकर मन अभिभूत सा हो गया। शुचिता और पवित्रता और आस्था के इस महापर्व की बात जो है, जितनी कही जाए उतनी कम है। छठ के बजते गीत शारदा सिन्हा की आवाज़ में, पलक मुंजाल की आवाज़ में, पवन सिंह की आवाज़ में, ये गीत कानों में रस घोलने के साथ साथ मन में एक आस्था का भाव जगाते हैं। साथ ही जो व्रती स्त्रियां होती हैं, उनके अंदर ऐसे लगता है जैसे उनके अंदर देवी का वास हो गया, वो खुद ही देवी का स्वरूप लगने लगती हैं। उन्हें देखकर मन में एक अजीब सा भाव आता है, आस्था का भाव आता है, श्रद्धा का भाव आता है। ऐसे लगता है कि जैसे वो स्वतः ही देवी का स्वरूप धारण कर लिया है उन्होंने, देवी की तरह से ही लगती हैं वो। और आज जब मैंने उनको देखा सामने से आते हुए, अर्घ देते हुए देखा, तो मैं कुछ देर तक तो मंत्रमुग्ध सी उन्हें देखती ही रह गई। कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या रिएक्ट करूं, क्या कैसे करूं, कुछ भी नहीं समझ आया। बस चुपचाप एकटक देख रही थी। मैं सच कहूं तो इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी कि मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। तो ये जो पावन पर्व है, इसमें कोई ना ऊंच का भाव होता है, ना कोई नीच का भाव होता है। राजा रंक जो भी कोई भी हो, अपने सर पे डलवा लेकर के चलता है, नंगे पैर लेकर के आता है। और साथ में जो उनके व्रती स्त्रियां होती हैं, लाल चुनरी से ढके हुए, मांग टीका लगाए, 16 श्रृंगार के, इतनी खूबसूरत लगती है कि देखकर मन एकदम से खुश हो जाता है। तो आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि हमेशा इस तरह के पर्व की दर्शनार्थी बनूं, क्योंकि शायद जितना यह कठिन व्रत है, 4 दिन का, यह पवित्रता और शुचिता से परिपूर्ण व्रत जितना कठिन है, उसे कर पाना हर किसी के वश का नहीं है। और पता नहीं, मेरी तो खैर मैं हिम्मत भी नहीं कर सकती इस व्रत को कर पाने की। तो बस मैं तो दर्शनार्थी बनकर ही खुश हूँ। बस हे छठी मैया, मुझे इसी तरीके से अपने व्रत की जो है, अपने छठ महापर्व की दर्शनार्थी बनाए रखिए। और जितने भी हमारे जानने वाले, पहचानने वाले परिवार के लोग, मेरे पति, पुत्र, भाई बहन, सब जो भी लोग हैं, बस यही आपसे कामना करती हूँ कि उन्हें स्वस्थ रखिए, वो दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। और साथ साथ सभी लोग जो भी, जिनको भी मैं जानती हूँ, वो सब प्रसन्न रहें। बस इसी तरीके से हर बार मुझे इस पर्व को देखने का मौका मिलता रहे। बस इतनी कृपा बनाए रखिए। थैंक यू।